योगी राज में कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जौनपुर में मुहर्रम जुलूस में क्या हुआ था? ताजिया में मजहबी नारों की जगह लब्बैक क्यों? रिपोर्टर का इन्वेस्टिगेशन ऑन स्पॉट। इन लोग खुद यहाँ पर आए और ताजिया लेके आए और यहाँ पर भड़काऊ ऐसा बयान किए कि जिससे कि वो आदमी का खून खौल जाए। चौंकाने वाली हकीकत ग्राउंड जीरो से। हम किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। 80% इस देश की आजादी में मैं हिस्सा लिया हूँ। तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और वो भी यूपी में। हैरानी हुई ना, योगी राज में भला कोई कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की जुर्रत कर सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हैं। जौनपुर के ये वीडियो मुहर्रम के जुलूस के हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इनमें से एक वीडियो में एक शख्स बीच सड़क पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में भड़काऊ नारे। आखिर इन दोनों वीडियो का सच क्या है, इसकी पड़ताल के लिए टाइम्स टाउन ऑफ भारत के रिपोर्टर जौनपुर की उसी मीरगंज इलाके में पहुंचे जहां का यह वीडियो बताया जा रहा है। और आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरे मामले पर रिपोर्टर का इन्वेस्टिगेशन ऑन स्पॉट। पाकिस्तान जिंदाबाद। जगह जौनपुर यूपी। तारीख 9 और 10 अगस्त। मुहर्रम जुलूस। पाकिस्तान जिंदाबाद। जौनपुर में मुहर्रम के ताजिया जुलूस में बीच सड़क आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं। वायरल वीडियो शहर के 2 इलाकों का है। एक वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो में जीन्स टी शर्ट और जालीदार टोपी में एक शख्स दिख रहा है। इसके हाथ में डंडा है। चारों ओर लोगों की भीड़ है, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ये शख्स पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर आगे बढ़ता है और इसके बाद हिंदुस्तान को लेकर ऐसी नारेबाजी करता है जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। अब जौनपुर से ही वायरल हुए एक और वीडियो को दिखाते हैं। जौनपुर के मीरगंज बाजार में ताजिया का मातमी जुलूस चल रहा है। जुलूस में 50-100 के करीब मुस्लिम युवाओं की भीड़ है। मुस्कान जनरल स्टोर और गिफ्ट सेंटर, इस दुकान के पास जुलूस रुकता है। जुलूस में शामिल कुछ लड़के हाथों में हॉकी स्टिक लेकर दूसरों के कंधों पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। सामने जुलूस में शामिल एक युवक लाठी डंडे से करतब कर रहा है। या हुसैन के नारों के साथ लोग मातम मना रहे हैं। फिर भीड़ से लब्बैक का नारा लगने लगता है। इसके बाद भीड़ उत्तेजित हो जाती है और पूरे इलाके में सर तन से जुदा के नारे गूंजने लगते हैं।
बाद मजहबी नारे लगाते हुए जुलूस आगे बढ़ जाती है। पिछले 2 दिनों से ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा है कि हिंदू बहुल मोहल्ले में ये भड़काऊ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद! मंदिर के सामने जुलूस को रोककर भड़काऊ नारे लगाए गए। इस दावे का सच क्या है? वीडियो सामने आने के बाद सीएम योगी की पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया? ये वो सवाल है जिसका हर कोई जवाब जानना चाहता है और यही सवालों के जवाब तलाशने टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर आशुतोष सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर जौनपुर के मीरगंज में उस इलाके में पहुंचे जहां ताजिया के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगे। पूरे इलाके में हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष से भी बात की। इस वक्त हम जौनपुर के मीरगंज इलाके में मौजूद हैं और मुहर्रम के दिन इसी इलाके में एक समुदाय विशेष की ओर से कुछ विवादित नारे लगाए गए थे और उसके बाद से इस पूरे मोहल्ले का जो माहौल है वो अब गर्म हो चुका है। न सिर्फ समुदाय विशेष बल्कि जो हिंदू पक्ष है वो भी अब आमने सामने आ चुका है और उनका ये कहना है कि इस तरीके की जो नारेबाजी है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मुहर्रम के दिन इसी रास्ते से जो काफिला गुजर रहा था, जो ताजिया का जुलूस था गुजर रहा था और यहीं पर जो समुदाय विशेष के लोग थे उन्होंने सर तन से जुदा का नारा लगाया था। इसके साथ ही यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इसी इलाके में इसी गली में बाकायदे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे थे और इसके बाद इस पूरे जो मोहल्ले का जो माहौल है वो गर्म है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये बताइए कि क्या उस दिन हुआ था? कोई ऐसा बात नहीं था, कोई हिंदू ऐसा नहीं बोले थे सर। इन लोग खुद यहाँ पर आए और ताजिया लेके आए और यहाँ पर भड़काऊ ऐसा बयान किए कि जिससे कि आदमी का खून खौल जाए। इसको बयान करने क्या जरूरत है? ऐसा बयान कि मेरे नबी का एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसा नारा क्यों लगाया गया? ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर कोई नहीं थे लेकिन हम लोग कुछ बोले नहीं सर यहाँ पर ये नारा लगाया गया। क्यों लगाया गया? ऐसा भड़काऊ नारा क्यों लगाया गया? इलाके के लोगों से बातचीत में एक शख्स ने बड़ा खुलासा किया। आरोप यह है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश की वजह से ताजिया जुलूस को जानबूझकर मंदिर के पास रोककर नारेबाजी की गई। ये नया ट्रेंड बन चुका है क्या कि इस तरीके की जो भड़काऊ जो बयानबाजी है, जो नारेबाजी चल रही है? ऐसा है, जो वो घटना हुआ कन्हैया लाल वाला, तो ये उससे जो है हर जगह वही चाहते कि अपना खौफ बनाना है। ऐसा पहली बार यहाँ पर हुआ कि ताजिया ले जाने के बाद दोबारा यहाँ पर जुलूस आना और लक्कड़ लुक्कड़ खेलना। खास तौर पे मंदिर है, यहाँ पर हिंदू संगठित रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि भय बनाए रखें और इससे यहाँ पर एक बार भय का माहौल बना। लेकिन उनके जाते गए तो योगी सरकार है, इसलिए सबको भरोसा है कार्रवाई बहुत कड़ी होगी, इसलिए सब भरोसे में यहाँ पर है। लोगों का ये कहना है कि मजहबी और भड़काऊ नारेबाजी के साथ साथ जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे भी लगाए गए। पाकिस्तान को लेकर भी कुछ नारेबाजी हुई क्या? जी हाँ, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे थे और ये उदयपुर की जो घटना है ये चाहते हैं कि यहाँ पर खौफ बना रहे और ये बहुत गलत तरीका है। हम चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन पूरी तरह से छानबीन करे और उन लोगों को पकड़े। ये कहाँ के लोग थे और कितने बजे का ये पूरा मामला है? ये लमसम यही 4-4:30 बजे की ये घटना है और ये बड़े बाजार के सब जितने लोग थे वहीं के थे। मतलब ताजिया का जुलूस वहीं से उठा था और कहाँ से जा रहा था ये हमको थोड़ा बताइए जरा। ये जुलूस कहाँ पे जा रहा था? ये पहले तो ये लोग गए इधर से, एक बार गए, फिर वापस ये दोबारा आए, यहीं पर सारी घटना यहीं पर हुई। अच्छा, यहाँ पर रुक के बकायदे जो मंदिर है, हाँ, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये दुर्गा मंदिर भी है और इसी मंदिर के ठीक बाहर जो ताजिए का जुलूस निकल रहा था तो बकायदे जो जुलूस में शामिल जो युवा थे, जो कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर रुक गए और उसके बाद इन लोगों ने एक तरीके से भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं उनका मकसद यही था कि इसके जो पूरा मोहल्ला है उसके माहौल को खराब किया जाए। पूरे मामले पर हिंदू पक्षों से बातचीत के बाद नव भारत रिपोर्टर मीरगंज के ही मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे। यहां जुमे की नमाज की वजह से मस्जिद में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद थी।
नमाज के बाद हमने यही सवाल इन मुसलमानों से भी किया कि आखिर मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी क्यों हुई। सर तन से जुदा, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। यकीनी तौर पे किसी भी हिंदुस्तानी का जो दिल है, जो खून है, वो इन नारों को सुनने के बाद बौखला जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के एक कोने में इस तरीके की नारेबाजी हुई है। इस वक्त हम यूपी के जौनपुर के मीरगंज इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में पिछले दिनों मुहर्रम के दिन इस तरीके की नारेबाजी हुई थी। ये बताइए किस बात का गुस्सा है, आखिर क्यों मुहर्रम के दिन इस तरीके की नारेबाजी हुई? थोड़ी सी ये बात है कि मोहम्मद के खिलाफ नूपुर शर्मा ने कह दिया था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। जबकि हमारे मोहम्मद साहब का ये कहना है कि अपने दुश्मन के साथ भी मेहमान नवाजी की जाए। हर जगह उन्होंने ऐसा किया है, किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कर जाते हैं ना। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आप लोगों के बीच का ही एक लड़का था, कुछ लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे और जिसका वीडियो जो है पूरे देश देख रहा है। तो आप लोग को अफसोस है कि इस तरीके की बहुत गलत हुआ है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा नवयुवक थे, नहीं समझ में आया, ऐसा कह गए। आखिरकार लोगों को अपना है, बाकी ऐसा नहीं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हम हिंदुस्तानी हैं। अरे हम हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। 80% इस देश के आजादी में मैं हिस्सा लिया हूँ। यहाँ मौजूद मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोगों की यही राय थी कि उनकी बिरादरी के कुछ लोगों की नादानी की वजह से पूरे समाज की बदनामी हो रही है। लेकिन ये नादानी नहीं, बल्कि कानून की नजर में अपराध है। तब तो भड़काऊ नारेबाजी को लेकर मोहम्मद शकील, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद ईशान और मोहम्मद हरीश पर आईपीसी की 4 अलग-अलग धाराओं में पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मीरगंज के रहने वाले हैं और इस घटना में इनकी संलिप्तता पाई गई है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। भड़काऊ नारेबाजी के मामले में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें मोहम्मद शकील भी है। शकील का मीरगंज बाजार में पंचर बनाने का दुकान है। हमारे साथ मोहम्मद सलमान हैं और इनके पिता पर आरोप ये है कि उन्होंने भी नारेबाजी की थी और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। और इसके सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये मंदिर के ठीक बगल में ही इनकी ये दुकान है साइकिल की और ये लोग पंचर जोड़कर किसी तरह से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। आरोप ये है कि जिस दिन ये ताजिए का जुलूस उठ रहा था, उसी दिन जो नारेबाजी हुई थी उसमें इनके पिता शकील भी शामिल थे और उन्हें बाकायदे हिरासत में लिया गया। ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? इस दिन वो था, मेरे पिताजी जो हैं यहाँ मोहल्ले के चौकीदार हैं, उनका काम जिम्मेदारी है ये तहजिया निकालना। तहजिया वो अपने शांति से निकाल के ले गए यहाँ से, उसके साथ हम लोग भी गए वहाँ से। वहाँ पे इनारे पे तहजिया रखा जाता है, वहाँ पे रख दिया गया तहजिया। उसके बाद उनका काम खत्म, वहाँ तहजिया करबला ले गए। वो जो जैसे थे, जो उसमें लड़के लोग थे, वो लोग नारेबाजी किए। और उस क्या नारेबाजी हो रही थी? वही ये मेरे गुस्ताखे नबी की एक सजा और ये सर तन से जुदा। सर तन से जुदा का मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। नहीं जानते हैं। किसी का सर कलम कर देना, सर कलम करना, तो क्या ये जायज है? सर कलम ये नहीं जायज नहीं है। ये तो आपको इस बात का अफसोस है? हाँ, अफसोस बिल्कुल है। अब एक बार फिर बात उस वीडियो की जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद! इस वीडियो के अगले हिस्से में रेड शर्ट में एक शख्स डंडा लेकर आता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले से भिड़ जाता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है और भीड़ से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा गूंजने लगता है। जौनपुर पुलिस ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि करबला पहुंचने से पहले तजियादारों ने नुक्कड़ नाटक किया था। नुक्कड़ नाटक में शामिल 2 युवक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रोल कर रहे थे और ये नारे इसी नुक्कड़ नाटक का पार्ट बताए जा रहे हैं। यानी जौनपुर में मुहर्रम के दिन मजहबी नारों के साथ भड़काऊ नारेबाजी जरूर हुई थी, जो इस वीडियो में दिख रही है। इस पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है, लेकिन इस दूसरे वीडियो में जो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नारा है वो एक नाटक का हिस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।
जौनपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।